सफ़र का मज़ा एक्चुअली यहाँ पर है, जहाँ पे खिड़की में से, इमरजेंसी खिड़की में से घूरते हुए दो बच्चे। उसने कहा है when flowers can flourish in desert, you can flourish anywhere. इंडो पाक बॉर्डर से वंस अगेन आपको जय हिंद कहती हूँ। और आप लोगों ने मेरी राजस्थान की सीरीज़ तो पूरी देख ली होगी और लास्ट जैसलमेर की सीरीज़ हो गई है, तो बस अब जैसलमेर को अलविदा कहते हैं और इसके बाद मैं बोर्ड करने वाली हूँ ट्रेन जैसलमेर टू अहमदाबाद। इस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करती हूँ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो 0 पॉइंट जैसलमेर से आपका स्वागत है। ओके गाइस, तो फाइनल अलविदा टू जैसलमेर। हाँ, हमारे होटल से अब चेकआउट कर रहे हैं। सो आई वाज स्टेइंग इन टोफू डेजर्ट सफारी एंड हियर इज टोफू। हाय टोफू। हेलो। एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। कुछ हैं चीज़ें जो मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने नया लिया है तो अभी थोड़ा और इनोवेशन करे, थोड़ा और ब्यूटिफाई कर रहे हैं उसे। ठीक है टोफू, बाय बाय, थैंक यू। ओके गाइस, तो जैसलमेर का हमारा 3 दिन का ट्रिप ख़त्म हो चुका है और अब जैसलमेर को अलविदा कहने का फाइनली टाइम आ गया है। ट्रेन से जा रहे हैं हम और नीचे ट्रेन लगी हुई रहती है, कितनी खूबसूरत दिखती है। वैसे दोपहर के अभी 2:30 बजे हुए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ जो बाहर से आए हैं यात्री, फॉरेनर्स हैं, वो ठंडा योगर्ट खाने से बाज नहीं आ रहे। वेल, इवन मैं भी प्लान कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टॉल नहीं है 1 नंबर पर। दिव्या आप गया है, आई होप कुछ लेकर के आएगा। क्या लाए हो? एक तो पानी आपकी, 2 कूल कैफे। जैसलमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सिर्फ एक ही दुकान आपको शॉप मिलेगी जहाँ से वाटर अमूल का ले सकते हैं और ये अमूल का एक्चुअली ये अमूल की फ्रेंचाइजी है। अभी ट्रेन चलने में 15 मिनट है, 2:45 हुए हैं। ओह 46 हो गए। तो हमारी ट्रेन जैसलमेर से JSM इसका कोड है, यहाँ से चलेगी 3 बजे दोपहर को। कड़कती धूप है और कल सुबह ठंडी ठंडी हवा हमें पहुँचा देगी 5:30 बजे साबरमती बाग पर। और साबरमती स्टेशन तक ही ये ट्रेन जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये साबरमती एक्सप्रेस है। एनीवेज, जस्ट किडिंग। ओके, तो 758 किलोमीटर का रास्ता ये तय करने वाली है हमारी ट्रेन। और पता है, ये चली थी 24 फरवरी 2014 में। एवरेज स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर की होती है। बीच बीच में स्पीड दिखाएंगे आपको, मज़ा आएगा। और वैसे इसमें जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, 3 टियर AC और 2 टियर AC है। फर्स्ट क्लास नहीं है। स्लीपर क्लास के 7 कोचेज़ हैं और 3 टियर के 4 कोचेज़ हैं और 2 टियर के 1 कोच है। हमारा B2, मेरा है B3। टरा 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 टरा। और यही है मेरा डिब्बा। ये रहा, देखो डॉग दिख रहा है आपको। अगर आप जैसलमेर आना चाहते हैं तो 3 दिन वुड बी एन आइडियली गुड टाइम। मैं चाह रही थी कि और थोड़ा सा मैं रुक लूँ। वेल, अगर जैसलमेर आप आते हैं तो 3 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कि डेफिनेटली आप सिटी वॉक कर सकते हैं, जिसमें जैसलमेर फोर्ट हुआ, राजा रानी का महल हुआ, फिर जैन टेम्पल हुए। इट इज़ द ओनली लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड। 450 घर हैं, मतलब फैमिलीज़ हैं और 4000 की कैपेसिटी का ये फोर्ट है। इसका एक हेरिटेज वॉक है जिसमें आपको पटवाओं की हवेली में बहुत मज़ा आएगा। सालिम सिंह की हवेली जो कि अत्याचारी था और लोगों पे बहुत अत्याचार करता था और उसकी वजह से ही कुलधारा में
बोलते तो हैं 84 विलेजेस रातों रात खाली हो गए थे। कुछ लोग बोलते हैं 5 विलेज खाली हो गए थे, पाली ब्राह्मणों के विलेज थे वो। दूसरा आप कर सकते हैं तनोट माता, लोंगीवाला एंड बॉर्डर तक जा सकते हैं, इंडो पाक बॉर्डर तक। फेंसिंग तक जाने का अब अलाउड नहीं है। अब आप जो टावर बनाया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं पाकिस्तान का चेक पोस्ट, और उसके बाद फिर आप सैम ड्यून्स जा सकते हैं चौथे दिन। मतलब अगर आप को पोखरन जाना है तो 4 दिन लेकर के चलिए, नहीं जाना है तो 3 दिन में यू कैन कंप्लीट द होल जैसलमेर। ओके दोस्तों, तो खुशी की बात यह है कि जैसे इन्होंने मतलब जस्ट टू वेरीफाई ब्लॉग देख रहे थे कि ये वही है कि नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी हैं, और मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी हैं, और ये अटेंडेंट दोनों हैं। शायद तुम भी अटेंडेंट हो? नहीं, ये अटेंडेंट है। तो ये हमारे ही ट्रेन में होंगे, और ये यहाँ जैसलमेर में रेलवे कर्मचारी हैं। अच्छा हुआ आए आप मिले, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। दिखाई दे रहा है गोल्डन फोर्ट। सही में गोल्डन है, सैंडस्टोन का बना हुआ। आहा। वेल, तो उन्हीं स्टेशंस पर हमारी ट्रेन रुकने वाली है, साबरमती एक्सप्रेस, और साबरमती स्टेशन का कोड है SBIB, जैसलमेर का JSM। एंड सो वी आर लीविंग, और हमारा फर्स्ट हॉल्ट है पोखरन, मतलब बीच में हम लोग 17 हॉल्ट्स लेंगे। अच्छा लगता है सेना की वर्दी को देखना, उसकी ट्रेन को देखना। ये पूरी इंडियन आर्मी की ट्रेन है। आहा, पूरी वार्तानुकूलित है, वार्तानुकूलित 2 tier 3 tier। तो 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहला हॉल्ट आ चुका है। पहला न्यूक्लियर टेस्ट यहीं पर हुआ था 1974 में। वैसे पोखरन स्टेशन जो है वो आखिरी स्टेशन होता है, और उसके बाद इंजन रिवर्स ऑर्डर में लगता है। तो डीजल लोको होता है इसमें, और वही डीजल लोको आगे से पीछे आता है। आ गए ऐतिहासिक स्टेशन पर। काफी लोग आतुर है चढ़ने के लिए। पोखरन की चमचम मशहूर है। मैं देखती हूँ यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है स्टेशन पे। अजब कहानी है छुक छुक गाड़ी की। चलती है पटरियों पर, सवारियों को लेकर के जाती है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई जल्दी में होता है, तो कोई सोते अपनी ज़िंदगी गुजार देता है ट्रेन में। कोई सफ़र करता है रेलवे का कर्मी बन के, तो हम चमचम खाते हैं पैसेंजर बन के। वैसे तो दिव्याब ने 2 ही बोला था, मैं फिर भी 3 लेकर के जा रही हूँ, और मज़ेदार बाहर की ताज़ी हवा खाते हुए लोग जा रहे हैं। नो डाउट थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ी ठंडी हवा होती है। अब आप लोग बोलेंगे तुम तो एसी में घूम रही हो और बोल रही हो। वेल, ट्रुथ है कि हमारे पास बहुत सामान रहता है। कैमरा बैग्स होते हैं, बैकपैक अलग से जिसमें हार्ड ड्राइव्स होते हैं, फिर हमारे लगेज बैग, उसमें भी कुछ किट्स होते हैं एक्स्ट्रा। WDB4D लोकोमोटिव 40300। कलरफुल चुन्नियाँ है ना, इतनी खूबसूरत लग रही है।
राजस्थान इज़ बेसिकली अ वेरी कलरफुल स्टेट और यहाँ पर आप जब वो कलर्स इतने फैसिनेट करते हैं इवन फॉरेनर्स को, इसलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेनर्स वो लोग किसी डेस्टिनेशन को विज़िट करना चाहते हैं तो एक है राजस्थान और दूसरा है ऑफ विच उन लोगों को जोधपुर बहुत अच्छा लगता है, सेकेंड इज़ जैसलमेर एंड देन जयपुर एंड उदयपुर और बाकी वाराणसी बनारस। खाना है चमचम, ये है चमचम और पोखर यहाँ की मशहूर होती है, ये बेसिकली बंगाली मिठाई है लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा सॉलिड होती है, मतलब ज़्यादा भरी हुई रहती है, वो स्पॉन्जी होती है। हाँ मेरे को बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। आ गए हम लोग रामदेवरा में। रामदेवरा नॉर्दर्न रेलवे का एक स्टेशन है और रामदेवरा नाम उस सेंट पर पड़ा है जो 14th सेंचुरी में कहते हैं मिरेकलस पावर लेकर के वो पैदा हुए थे, पोखरन के रूलर के बेटे थे और उन्हीं के नाम पे ये स्टेशन है। उन्होंने जीवित समाधि ली थी और फिर गंगा सिंह जी, जो महाराजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर के, उन्होंने ही उनका टेम्पल बनवाया यहाँ रामदेवरा में। और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा यहाँ से लोग आते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हर साल यहाँ पे भव्य रूप में मेला होता है। अगर रामदेवरा जाना है तो पोखरन से आपको टुक टुक भी मिल जाती है, उसमें भी जा सकते हैं आप, या तो फिर ऐसी ट्रेन है, कुछ पैसेंजर ट्रेन आती है उस वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके टाइम देख लेने पड़ेंगे आपके लिए कन्वीनियंट हो ना हो। ओशिया में एक टेम्पल है एंड आप अगर राजस्थान आते हैं और जैसलमेर आते हैं तो मतलब जोधपुर और जैसलमेर के बीच में आप ओशिया से होते हुए भी आ सकते हैं अगर आप रोड ट्रिप से जा रहे हैं, या फिर ओशिया स्टेशन से भी आप ओशिया में जा सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी एन ऑफ रोड। वैसे पहुंचनी चाहिए थी 9:10 को, पहुंची है 9:25 को और हम लोगों ने 300 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है जैसलमेर से लेकर के जोधपुर तक का, ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। दिव्या आप गया है चाय लेने, ओके खाना भी मिल चुका है? हाँ ठीक है, आप रख दो फिर चाय ले लेना। खाना आ गया है। कितना लगा अपने खाने का? 272। देखिए पकौड़े छना रहे हैं। पकौड़े ये कौन से पकौड़े हैं? मिर्ची पालक पुदीना डाला मिक्स। हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी पकौड़े वकौड़े कचौरियाँ जो भी खाएंगे आप राजस्थान में, पेट में कोई दिक्कत नहीं होता। आप गुलाब जामुन की सब्जी शानदार से खाना मत भूलिएगा। जोधपुर इज ब्लू सिटी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी विद मेहरानगढ़ फोर्ट, और जो ब्लू सिटी का वॉक है ना वो ज़रूर करना। बीकानेर में आए या फिर आप जोधपुर में आए, आप हवेली में ज़रूर रुकिएगा, हवेली का मज़ा अलग होता है। चलो आपको एक ट्रेन की एंट्री दिखाते हैं। ये तो मालगाड़ी है। वैसे पता है आपको ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं इसे? काफ़ी सारे लोगों के घर यहाँ पर ब्लू में रंगे हुए हैं और पहले ब्राह्मण लोगों के घर ही ब्लू में रंगे हुए रहते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद अभी फॉर टूरिज़्म पर्पस बहुत सारी गलियां जो हैं उसे ब्लू में रंगा गया है, लेकिन कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हीट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ब्लू जो है वो सन को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से भी ब्लू कलर रखा गया था। और कहते हैं कि मच्छर भी नहीं आते हैं। ओके तो हम लोगों ने IRCTC से ही मंगवाया है और ये है कुछ पुलाव दिख रहा है मुझे, दही है, एक सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है, अच्छी दिख रही है। हाँ
ये भी सब्जी बहुत ये भी आलू की सब्जी, आलू मटर गोभी है, ये दाल है वो भी ठीक लग रही है, और ये है पुलाव और सलाद, अचार और रोटियाँ। वैसे तो मैं राइस बाद में खाती हूँ, लेकिन कहीं दिव्या ना खा जाए इसलिए। अरे अच्छा लग रहा है यार पुलाव तो, ऑल्दो ये बासमती राइस नहीं है, लंबे चावल हैं। और ये जो पनीर की सब्जी है, दिस इज ऑल्सो टेस्टी डॉन। ओवरऑल फूड के टेस्ट को अगर समझो, क्वालिटी को समझो, तो आई वुड डेफिनेटली रेटेड 9 आउट ऑफ 10। 1% इसलिए मैं कम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा है। ओके गाइस, तो अपने साथ है अनन्या, एंड अनन्या में बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि शी इज़ अवर यंग यूट्यूबर। जस्ट 2 महीने हुए उनको यूट्यूब खोले हुए, एंड इमेजिन शी इज़ हैविंग 330 सब्सक्राइबर्स, विच आई फील इज़ आइडियली अ गुड नंबर। और पता है आपको, वो भगवद गीता के श्लोक्स उसमें सिखाती हैं, है ना। और उसके अलावा क्या क्या करते हो? आर्ट भी बताती है, डांस भी बताती है, वाह। तो आप लोगों को बहुत सारा उसमें सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग पहले उसके चैनल पे जाओ, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लेकिन मैं कहती हूँ कर देना, बिकॉज शी इज़ रियली डूइंग वेल। माय नेम इज मान सिंह। अच्छा, शी इज माय यंगर डॉटर। जब कोविड था तो सभी लोग घर पे थे, हाँ हाँ, हम भी घर पे थे, और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और कोविड में अहमदाबाद में फंसा हुआ था। अगर कहीं मेरे को थोड़ा बुक पढ़ने का शौक था, तो मैंने कोविड में उसको पूरा करने की कोशिश की। भाई साहब, श्रीमद् भागवत गीता मेरे बुक्स में साथ थी, ये भी मेरे साथ बैठी रहती थी, और कुछ ड्राइंग का शौक था, पेंटिंग का शौक था, पेपर काटना, क्राफ्टिंग ये चल रहा था। तो इसलिए एक दिन मैंने से पूछा कि पापा आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको कौन सा मैडम होमवर्क दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा पढ़ने से चीज़ें अच्छी होती है, और ये भगवत गीता वो पढ़ी। तो उसने पूछा कि ये सबसे ऊपर क्यों रखी हुई है, और इसको पढ़ने से क्या होता है। तो मैंने बताया इसको पढ़ने से लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है वो खत्म हो जाते हैं। ये है अनन्या का चैनल, तो आपको जाके उसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ट्रूली अप्रिशिएट करती हूँ कि लिटिल गर्ल, शी इज़ हार्डली 9, राइट, 9 साल की है, लेकिन ये भगवत गीता कंठाग्र करने के मतलब बस कगार पर है ना। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। सुबह हो गई मामू, 5:30 हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही आ गई है। एग्जैक्ट 5:30 का हमारा अराइवल टाइम था। सो हमारा ये सफ़र फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात यहीं पर ख़त्म होता है। दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। खाना बहुत अच्छा था, मानना पड़ेगा, जो हम लोगों ने मंगाया था, है ना डॉन? अभी बेसिकली हम लोगों को साबरमती हम आ गए हैं, और साबरमती से अब हमें जाना है गांधीनगर।